मेरी निजी जानकारी मेरी निजी सोच से कहीं गुना ज्यादा है। मुझे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए कल कहा गया, लेकिन समाज के यद्यपि मैं वकालत करता हूं, न्यायालय में बोलने का मुझे बहुत अनुभव है, लेकिन समाज में संचालन मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। एक दो कार्यक्रम को छोड़ तो शायद मैं आज पहली बार ये संचालन करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले इस कार्यक्रम आरंभ करने से पहले दो तीन निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के संचालन में निश्चित तौर पर 100% ये संभावना होती है कि कोई महानुभाव की नाम लिए बिना, किसी गांव का नाम लिए बिना हम रह जाएं। यदि आप सब उस गलती को एडवांस में मुझे क्षमा करने को तैयार हो तो मैं इस संचालन को कर दूंगा। मैं आप सबसे अनुमति, किसी का भी नाम मैं ना ले पाया तो मुझे क्षमा करें। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री विक्रम राणा जी को, श्री राम चौहान को, आनंद जी को, राजकुमार जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे ये क्रम बताते रहे कि मैं किस वक्त को यहाँ आमंत्रित करूँ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं टीवी के चेयरमैन श्री गोपाल लाठी से अनुरोध करता हूँ कि वो कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर जी को शॉल में बैठ करके और चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पण करके जो शासन का सम्मान करें। दे दो कोई मैं इस कार्यक्रम में मंगवा लो, अब दो दर मंगवा लो। मैं इस कार्यक्रम में एक छोटा सा बढ़ोतरी करते हुए बस हो गया भैया, जब हो जाए तो बता दिया करो। नहीं तो वो कैसे समझेंगे को खड़े हो गया। इस कार्यक्रम को मैं जो स्वाधीनता का कार्यक्रम है वो विचार मंथन के बाद होगा। आपको जितना मैंने समझा इस कार्यक्रम को सबसे बढ़िया काम दिया गया वो विचार गोष्ठी का दिया गया। और विचार गोष्ठी में जो इसका शीर्षक दिया गया वो चौगामा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह एक विचार मंथन। मैं वक्ताओं को बुलाने से पहले ये बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि केवल चौधरी चरण सिंह के जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह का हमारे चौगामा क्षेत्र से किस तरह का रिश्ता था, वे चौगामा क्षेत्र को किस नजरिए से देखते थे, किस तरह के संबंध थे, हम इस विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। चौधरी चरण सिंह का जीवन इतना विशाल था कि एक आदमी अगर बोलना चाहे, चर्चा करना चाहे, तब भी कई वर्षों तक उनके बारे में जानने की, उनके बारे में समझने के बारे में बोलने की बातें खत्म नहीं हो सकती। तो इस कार्यक्रम में चौगामा क्षेत्र में खास चौधरी चरण सिंह जी का क्या रिश्ता था उसे स्मरण करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। सज्जनों, मुझे भी जानकारी मिली है मेरे बड़े बुजुर्गों से, चौधरी चरण सिंह जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचने के लिए आंदोलन के कारण छिपना था तो कुछ दिन उन्होंने लाहौर होटल में बिताए।
यहाँ के भौगोलिक स्थिति से ज्यादा वाकिफ हो चुके थे, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि बड़ा अद्भुत क्षेत्र है हमारा, जहाँ हमारा क्षेत्र चोगामा खत्म होता है उससे 1 किलोमीटर जाते ही पानी ऊपर हो जाता है। हमारा पानी गया तो उस पानी की जो समस्या थी उसको तो सब समझते थे। पुराने लोग जानते होंगे, वो अच्छे से बता पाएंगे कि चौधरी चरण सिंह ने नहरों में यहाँ के पानी की समस्या पर विचार किया। चौधरी चरण सिंह के ज्यादा कार्यकर्ता भी यही थे। चोगामा के बारे में मैं आपको बता दूं कि चोगामा की जो बाकी चीजें हैं, जो होता है कि वो उसको छोड़ दे। चोगामा डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वकालत कर रहा है, कोई किसी राजनीतिक फील्ड से, कोई किसी संगठन से जुड़ रहा है, लेकिन चोगामा के चौधरी चरण सिंह के मामले में के विषय पे हम एक मत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी वक्ता यहाँ होंगे उन सब वो सब कृपया विषय पे बोले, चाहे थोड़ा बोले पर विषय पे बोले। जो लोग नहीं बोल पाएंगे किसी वजह से, सभी सब विद्वान हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एक तो ना बोलने की वजह से अगर किसी को ये है कोई नई बात बता सकता है, उनका नाम मुझ तक नहीं पहुंचा तो मेरे तक नाम भी हो जाए। परंतु हम सब इस कार्यक्रम के बाद में संकल्प लेके जाएंगे कि हम चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह के जो संघर्ष थे उनके बारे में हम समाज में जिक्र करेंगे, अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। आप सब देखते होंगे यदि किसी को हम में से किसी को हम सब चौधरी चरण सिंह कर रहेंगे, हम में से कोई आदमी के सामने अचानक माइक लगा के बोले चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या जानते हैं, तो अब जल्द से जवाब होता है चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े थे, मसीहा थे, हमारे दिलों में बसे थे। चौधरी चरण सिंह ने क्या काम किया इस तरफ से एकदम नहीं बता पा रहे। हम केवल इस बात के लिए चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम इसलिए आए कि हम उनकी बातों को जानने समझे। और चूंकि चौधरी चरण सिंह का काम शिक्षा का था, हम उनके बारे में तो कम से कम शिक्षा ले ही ले। अब मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं खड़ा होकर देख रहा था कि इस कार्यक्रम में दो बच्चे बड़े बुजुर्गों का सब सम्मान करते हैं, लेकिन केवल 2 बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। बच्चा बैठा दक्ष, मैं से नाम पूछा, मुझे नहीं पता। एक राघव बैठा, वीरेंद्र भाई साहब का बेटा राघव बेटा। अगर कोई और मेरे निगाह में ना हो, छोटा बच्चा वो भी मैं इन बच्चों को इसलिए बुला रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इनमें अभी शायद बोलने की या बात कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं राणे जी से कहता हूँ कि राणे जी इन दोनों बच्चों का भी सम्मान करें। आप सभी से निवेदन है इन बच्चों का हौसला बढ़ाए तो आगे बताते हैं। क्योंकि हम सब में जो विचार आए वो ऊपर की पीढ़ी से आए, हमें वो अगली पीढ़ी को देने। हम बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे, उन्हें बात समझाएंगे, ये बताएंगे तो हमारे विचार फैलेंगे। इसलिए इन बच्चों का सम्मान करना भी जरूरी है। अभी इन बच्चों का आशीर्वाद स्वरूप आप चौधरी चरण सिंह जी के लिए एक नारा लगाए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चोगामा एकता, चोगामा एकता। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेते हुए सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री विक्रम राणा जी से ही कहता हूं कि वो इस कार्यक्रम की भूमिका से हमको अवगत कर रहे हैं। साथ ही मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे 38 गांव हैं, उन गांवों से 1-1, 2-2 वक्ता हम लेंगे। अगर 2-2 मिनट भी लेंगे तो समय हो जाएगा, तो अपने मन में तैयार कर लें कि हमें 2-2 मिनट के लिए बोलना है। आदरणीय विक्रम राणा जी, आपसे भी। आदरणीय जगजी, आदरणीय साथियों, ये बड़े गर्व की बात है। हमारा जन्म इस चोगामा की पवित्र धरती पर हुआ। चोगामा और भारतीय प्रायद्वीप दोनों की बनावट एक है।
जो भारत है इसके 3 और समुद्र है, और जो चोगामा है इसके 3 और नदियां बहती है। बरनाले में हिंडन और कृष्णी का संगम था, है अब भी है, और ये एक पवित्र स्थल है। इस चोगामा की पवित्र धरती ने जब जब इस देश पे आतेओं ने आतंक फैलाने का प्रयास किया, यहां के लोगों ने राष्ट्र धर्म का पालन किया और उस राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए मानवता की, पूरी मानवता की सेवा की, और ये एक इतिहास रचा अब जो आज भी इतिहास में दर्ज है। यदि इतिहास का विद्यार्थी बाबरनामा पढ़ेगा, यदि इतिहास का विद्यार्थी जितने और भी हमारे विदेशी पर्यटक यहां आए उन्हें पढ़ेगा, तो चोगामा की चर्चा के बिना भारत का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। ये एक गौरवशाली क्षण है। इस चोगामा की पवित्र धरती पर परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी जिस संघर्ष की बेला में थे, और उस संघर्ष की बेला में जब वे फरारी काट रहे थे और फरारी के समय उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश हो गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। यहां के टीगरी, यहां के डोगट, यहां के दहा, यहां के कन्नड़, निरपुड़ा, आज वे शख्सियत तो हमारे बीच में नहीं है जो उनके साथ में संघर्ष में साथी रही। केवल मात्र आदरणीय जो साहब क्या नाम है, वेद सिंह जी, केवल मात्र एक सेनानी हमारे बीच में है जिसने जोश साहब के साथ में कबड्डी खेल ली। आप खड़े हो जाए जोश साहब, आप लोग देख लें, खड़े हो जाए, मेरा निवेदन है, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाओ। ऐसी शख्सियत चोगामा के बीच में है, आप, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप खड़े हो जाओ, आप पहले को मुंह कर लो, उनको पहले को देखा। ये केवल मात्र एक आदमी है जीवित जिसने कबड्डी खेली जोश साहब के साथ में। आदरणीय साथियों, जब अंग्रेजों के नाम से हवा रुक जाती थी, उस वक्त दहा गांव के अंदर इतनी बड़ी पंचायत करी, सरकार के जो सिपाही थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी जोश साहब को गिरफ्तार कर ले। और ये गर्व की बात रही, अपने पूरे जीवन में सन 37 से लगा के 87 तक उन्होंने जितनी भी रैलियां की चुनावी, सबसे आखिरी रैली चोगामा की पवित्र धरती पर होती थी। ये भी एक गर्व की बात है। ये चोगामा क्षेत्र जिनका पर्याय संघर्ष है, जिन्होंने संघर्ष करना सीखा, जिनके नेतृत्व में, जिनके खून में संघर्ष है, ये इस चोगामा ने त्याग के मामले में जितना बड़ी बात, त्याग जितना बड़ा चोगामा ने किया कोई आदमी और कर नहीं सकता। ये चोगामा जिसमें आज लोग जितनी खाप है, देश खाप हो सकती है, मलिक खाप हो सकती है, ये गोत्र विशेष की है। यहां गोत्र भी 7 हैं, 8 हैं, परंतु उसके बाद भी आज भी हम सब लोग यहाँ हैं। जिस तरह चोगामा के नाम पे हम सब लोग एक होते हैं, कोई दुनिया में ऐसा कहीं कोई क्षेत्र है नहीं जहां चोगामा है। और ये कहीं न कहीं कुछ कारण रहा, अब हम बीच में से हटे। हमने जितने बड़ा संघर्ष यहां जोश साहब ने जो पहली दफे भी जन कांग्रेस बनाई, और जन कांग्रेस बनाने के बाद में जिस टाइम 67 में यहां लोग बैठे हैं, लोग परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी जितेंद्र जी को आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और वे बहुत छोटे वोटों थे, सैकड़े में 200, 250, 300 वोटों चुनाव हारे। और उसके बावजूद भी जब जोश साहब के संघर्ष की बात आई, जोश साहब ने जो कहा, अगर नहीं ये, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। परंतु जोश साहब की किसी बात को नीचे नहीं गिरने दिया। विद्रोह भी हुए, बात भी हुई, परंतु चोगामा की एकता ने सदा चौधरी चरण सिंह जी का नाम ऊंचा किया है। आज भी हम सब लोग यहाँ हैं, हमारा एक मन था, आज उस महान आत्मा का एक पुण्यतिथि है, वो हमारे बीच में से चली गई, सारी दुनिया रोई थी उस दिन वो गया। और ये एक इतिहास में बात आती है, जिस टाइम अमेरिका में वे थे और वीपी सिंह वहां गए उनको मिलने के लिए,
कोई आदमी अपने बेटे की बात करता है, कोई परिवार की बात करता है। उसने एक ही बात की, मेरे किसानों का क्या होगा भैया। उसके पीड़ा किसानों की थी। ये पहला आदमी था जिसने, उससे पहले शहरी विकास मंत्रालय होता था, वो पहला आदमी जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। वो पहला आदमी था जिसने ये कहा कि इसने गांव का विकास नहीं होगा, दुनिया का विकास नहीं हो सकता। और ये चौगामा क्षेत्र, आज हम चौगामा क्षेत्र यहाँ लोग, हमने चौधरी चरण सिंह पैदा किया और हम चौधरी चरण सिंह फिर भी पैदा कर सकते हैं। आज भी हम सब लोगों को अपनी एकता में शामिल रहना है। हमें जो यहाँ लोग हैं, हम चौगामा का जो ये फूल है हमारा, ये गुलदस्ता, एक जिस तरह गुलदस्ते में गुलाब का भी फूल है, गेंदे का भी है, इस तरह ही यहाँ विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न गोत्र हैं, विभिन्न गांव हैं, और उसके बाद में हम एक हैं। हमारी एकता अच्छे से सबके विचार आ जाएंगे। बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक होते हुए, चरण स्पर्श करते हुए साथियों को नमस्कार। आज आप लोग एक ही विचार, एक ही सूत्र में ऐसी जगह इकट्ठे हुए हैं, ऐसे काम के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बहुत ही महान है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा विचार, हमारे राणा जी ने जो ये प्रेरणा आगे बढ़ाने का काम किया, हम उनके भी आभारी हैं। और आप सभी से आशा रखते हैं कि ये जो चौधरी साहब की जो प्रेरणा जो उनको उसमें चलती आई है, आप इसे सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा शेख चौधरी चरण सिंह का नाम रहेगा। वे ऐसी विचारधारा के लोग थे, ऐसे हमारे एक शख्सियत थी कि जिन्होंने दिल्ली में रहकर भी एक निगाह गांव के किसान पर रखी। वैसे लोग थे और उन्होंने हमारा ध्यान किया। आज हम जिस पावन भूमि पर बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही हमें मालिकाना हक दिलाया। ऐसी शख्सियत को हम बार बार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं, ऊपर वाले से भी एक विनती करते हैं कि यदि ऐसी शख्सियत फिर दोबारा कहीं जन्म ले ले तो हमारा उद्धार हो जाए इस किसान जाति का। समय कम है, कहने को तो बहुत कुछ है। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग इन्हीं चीजों से प्रेरणा लें और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, ये इस तरह की प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को जागृत करते रहें और ऐसी प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं दीपक भाई साहब नांगल से, मैं दीपक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। इसी बीच में जब तक कोई वक्ता बोल रहा है, यदि कोई सज्जन ऐसा हो जिसका नाम रह गया हो तो वो मेरे पास नाम भिजवा सकता है। आज के इस किसान मसीहा परम आदरणीय परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने जो भी चौधरी साहब के विषय में जो भी बातें रखी, आप सभी उन सभी बातों से अवगत हैं। और मेरा इस अवसर पर सिर्फ यही निवेदन है कि चौधरी साहब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर की बात करते हुए उनका हमेशा हमें उनके सिद्धांतों पर चलते हुए ध्यान रखना है। और यही आज के समय में उनके विचार, आदर्श
और उनके सामाजिक मूल्यों की प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी इस अवसर पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित रहे। मैं चाहूंगा कि चौगामा क्षेत्र समय समय पर अपनी उपस्थिति देकर एक सामाजिक संदेश और अपना प्रभाव समय समय पर स्थापित करता रहे। इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई, अब मैं मास्टर रमेश पवार जी इदरीसपुर से उनको आमंत्रित करता हूं। मास्टर रमेश पवार जी इदरीसपुर से। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय और चौगामा क्षेत्र के समस्त संघर्षरत बहादुर साथियों, चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में अगर नहीं बताया जाएगा तो मेरे विचार से गोष्ठी की वो उपलब्धि नहीं है जो होनी चाहिए। चौधरी साहब ने क्या किया, क्यों, किस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर चौधरी साहब पहुंचे, इसके बारे में पुस्तकों में बहुत लिखा है, परंतु आज पुस्तक छोटे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। हम भी कहीं आंख की समस्या, कहीं शरीर की समस्या, हम भी नहीं पढ़ पाते। पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें चौधरी साहब 1954 में जब महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, नेहरू जी हिंदुस्तान को रूस के मॉडल पर सहकारिता के रूप में, कि खेती में हमें सबसे पहले सहकारिता लागू करनी है, चौधरी साहब खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले उस जमाने में नेहरू जी का विरोध किया कि नेहरू जी, हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा, यहाँ पर रूस का मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ दो भाई तो इकट्ठे रह नहीं पाते, आप पूरे देश की फार्मिंग को इकट्ठा कराना चाहते हो। नेहरू जी को बहुत बुरा लगा। हिंदुस्तान में उस जमाने में नेहरू जी का विरोध करने वाला, उनकी बात को काटने वाला कोई था नहीं। उन्होंने कहा, ये कौन बोल रहा है हमारा विरोध कर रहा है, कि जी उत्तर प्रदेश से मंत्री है, कि हटाओ इनको, बैठा दो। परंतु तभी दक्षिण भारत के जितने भी कांग्रेस प्रतिनिधि थे सब खड़े हैं कि नहीं, बोलने दीजिए। और चौधरी साहब उस अधिवेशन में बताते हैं, इतिहास गवाह है कि 2 घंटे तक बोलते रहे और वो अधिवेशन में वो अधिनियम, वो प्रस्ताव तुरंत वापस ले दिया गया। ऐसा व्यक्तित्व था हिंदुस्तान में। उस तभी से चौधरी साहब इतने महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे। परंतु अंदर खाने कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को विरोध शुरू हो गया और कटुता बढ़ती चली गई। और सबसे पहले जो हमला होता था, सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री थे, जब भी किसान की फसल आती थी उनका नियम था, पहले एक लधान शब्द आता था, इधर गन्ना शुरू हुआ, कोल्लू शुरू हुए, लधान रोक दिया, गुड़ को, शक्कर को, खंडसारी को कोई नहीं पूछता था, रेट बहुत कम लगते थे। किसान को समझा दिया जाता था कि भाई भाव और मौत तो भगवान तय करता है। चौधरी साहब ने कहा, नहीं, भाव करती है सरकार की नीतियां, इसके बल पर किसान जिंदा रहेगा। और उन्होंने नीतियां लागू शुरू की। सर्वप्रथम जब 1967 में जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लधान खोल दिया और गुड़ के, शक्कर, खंडसारी के रेट बढ़े। और बहुत से क्षेत्र के बहुत लोग जो पुलिस में, फौज में भर्ती हो गए थे, नौकरी छोड़ छोड़ के आगे, अरे जितना तू साल भर में घुमावा है, एक 100 में हो जाए इतना तो चौधरी साहब का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था। उनके बारे में पुस्तकें लिखी जाए, उनके बारे में बताया जाए, तब जा करके कुछ आनंद आएगा। इसी के साथ समय की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद वासी। देखिए, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी विषय का बहुत बड़ा रूप भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। हमें ये सीमित करना है। चौधरी चरण सिंह का तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उनकी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, तो आप विषय तक सीमित रहें। मैं 2 से हमारे भाई साहब पप्पू जी यहाँ मौजूद हैं। आप, धन्यवाद आपका पप्पू भाई साहब। आप सभी, श्री पिंटू चेयरमैन जी यहाँ मौजूद हैं।
मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आइए और दोगट का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, चोई साहब के बारे में तो ये वक्ता हमारे बता ही रहे, और चोई साहब का क्या रिश्ता था इस क्षेत्र से, सलाह ले थे चौगामा क्षेत्र की और देश की राजनीति कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है आपके लिए। हमारे राणा जी ने बताया, अब तीन नदियों के बीच में हमारा चौगामा क्षेत्र है, और चौगामा क्षेत्र की ये भी बात ले लें, अकाशा सुने एक दो बार देखा भी टिकैत साहब भी कह लगे थे बस सांझ को चौगामे वाले मेरे चुगर दिखवा जाओ मेरठ पंचायत में। करमू खेड़ी की बताई भाई साहब ने, अब करमू खेड़ी में अगर चौगामा साथ ना दे तो वो यूनियन वहां पीछे हट गई थी। तो मेरे आपसे एक अपील है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं, जब चौधरी साहब, स्वर्गीय चौधरी साहब इस क्षेत्र की सलाह लेते थे तो आपस में अगर कोई बात है इसे मन में न रखते हुए, जिसका सबसे बड़ा फायदा है हमें सब, जैसे आज हमारी पार्टी लोक दल आज सत्ता में है, थोड़ा सा इस कट पर ध्यान दे और सब अपना सहयोग करके अगर ये मिल जाए तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्धार है। अच्छा ये लगा लो, आप बिजरोड़ में लगा लो, बागपत में लगा लो, बहुत ज्यादा रेट है क्योंकि जितने भी उद्योगपति दिल्ली के ये सब जमीन खरीद रहे। इसी पे अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो जा तो इंडस्ट्रीज तो आएंगी। तो हमारी तो ये विनती है, सत्ता में है हमारी पार्टी, कि ये थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं श्री जाहुल प्रधान जी फ्रांसगढ़ से यहाँ मौजूद है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने विचार रखें। और इस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह के विचारों के अनुरूप एक बात स्वतः ही विकसित हो गई, अपने आप ही विकसित हो गई कि चौधरी चरण सिंह जी को किसी कार्यक्रम में किसी बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं होती थी। वो वक्ताओं को ये नहीं कहते थे कि वो बहुत सारे नाम ले, तो सारे वक्ता चौधरी चरण सिंह की उस भावना का स्वयं कदर कर रहे हैं। सारे वक्ताओं का भी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सब आमंत्रित हैं। और जी मेरे विचार है जी, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर आयोजित विचार गोष्ठी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बढ़िया जी भाई साहब। मैं आदरणीय राजपाल शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राजपाल शास्त्री जी, और आप भी सूक्ष्म शब्दों में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और बड़ा सुंदर सा संचालन कर रहे हमारे वकील साहब, मेरे सामने बैठी बहुत ही बुद्धिजीवी समस्त चौधरी साहब के अनुयायी, बस मेरा तो इतना कहना है कि चौधरी साहब हों, टिकैत साहब हों, इनके बताए हुए कार्य पे करो। जो कुछ ये बतावे ज्यादा इनके बारे में बार बार कह रहे हमारे संचालक साहब भी कि ज्यादा इनके बारे में हमारे तो ये सब लोगों को ज्यादा पता, हमारे से सारी जानकारी है। पर एक बात जरूर कहेंगे, वहां से आकर क्यों चौधरी साहब ने आपका ही क्षेत्र चुना, क्रम भूमि के लिए क्यों चुना, कोई तो विशेषता होगी। सीधे सीधे श्री भाग्यवीर प्रधान जी पुसार को आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपने परम मित्र की तरह इतने छोटे शब्दों में इस वक्त को अपनी बात रख के जाए। संचालक हूँ, विशेष अधिकार प्राप्त है, अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट है आपकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम तो उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं वकील साहब, 2 बिल्लू के लिए 4 घंटे जो है नारे बोले ना, घर में जिप जाकर 2 बिल्ले मिले करो थे।
और एक नारा तो बियाद आजाद मुकम्मर की धोखे में, आप समझ गए होंगे। खैर, मेरे गांव में भी ऋषिपाल के पिताजी थे फूल सिंह जी, उन्होंने गांव में उन्हें बुलवाया था, और यशवीर सिंह के ताऊ जी थे, उनके वे वकील रहे, और उन्हें गाजर का हलवा बड़ा पसंद था, तो ताऊ जी उनके लिया। यशवीर सिंह के आसाराम लंबरदार जी थे हमारे गांव के। ले जाते एक बार का वृत्तांत मैं आपको सुनाऊं। टाउन हॉल में जो है मुजफ्फरनगर चुनावी सभा थी, उसमें जमील अहमद जी को शहर से टिकट मिल रहा था, और टाउन हॉल में बड़ी भीड़ थी। जैसे ही चौथ साहब मंच पर आते हैं तो वे प्रत्याशी जमील अहमद जी जो है नारे बोलने लगे, चरण सिंह जिंदाबाद। वे उन्होंने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने कहा इसे पीछे गए उल्लू के पट्टे को खड़ा। मैं उसमें साक्षी था, और सबसे पहले ये कहा कि देखो अगर मेरे से गलत टिकट मिल गया हो तो हरा देना, अगर ये अच्छा टिकट है तो इसे लखनऊ भेज देना। वे शख्सियत थे चौधरी चरण सिंह जी। धन्यवाद। मेरी ओर को कटूर रहे हैं संचालक साहब, तो मैं समय का ध्यान रखता हूँ। प्रधान जी बहुत बढ़िया, समय के साथ आपने बात खत्म कर दी। अब मुझे पीछे से जो करंट मेरे साथ काम कर रहा है वो कहता है कि संचालक को बीच में नहीं बोलना चाहिए, सीधे आवाज लगानी चाहिए। मैं भी उसका ध्यान जरूर रखा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत मेहनत की और बहुत सारे नारे लगाने के बाद 2 बिल्ले आपको मिले, ध्यान मेरी तरफ दे, तो मैं भी उस माँ का बेटा हूं जिसने पूरी रात झंडे सिले, और सुबह हमने आप जैसे को वे झंडे ही बांटे। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अब इस कार्यक्रम को मैं थोड़ी गंभीरता लाते हैं श्री मांगेराम जी निरपुड़ा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। श्री कृष्णपाल जी, सर सीधे से हो जाओ और आ जाओ। एक बार वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा जल्दी आ जाए, अगर मैं इनके बाद अगले नाम के 2 बोलना शुरू करूंगा। मेरे साथ 2 नारे बोल लेंगे एक बार। भारत माता की। केड़े वेले से तो खाया सबने, मुंह ढीला हो गया मामला। भारत माता की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौगम्मा, चौगम्मा खा। दो नारे और लगा दें आप, क्योंकि यहां हम चौगम्मा के नाम पे हैं, और चौगम्मा के अमर शहीदों के नारे ना लगे, हमारे बुजुर्गों के नारे ना लगे तो शोभा नहीं देता। चौगम्मा के अमर शहीद, यहां सारे परिवार के आदमी बैठे, अपने वालों के नाम पर नहीं बोल रहे। चौगम्मा के अमर शहीद। कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, हासिल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं श्री शौकी नाटी जी को अनुरोध करता हूँ। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि की अध्यक्षता कर रहे कुंवर खाप के चौधरी धर्मवीर सिंह जी, संचालक कर रहे सुनील कुमार जी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बस चौधरी चरण सिंह के बारे में तो सबने बात बताई थी, कोई बात तो उनकी ही नहीं, उनका तो कोई तोल ही नहीं, अब उनके बराबर का कोई हुआ हो। आज की राजनीति में देख रहे तुम के हाल हो रहा, 22 लाख छात्र सड़कों पर, हर एक आदमी का इस्तीफा नहीं हो रहा। और वो चौधरी चरण सिंह जो पार्लियामेंट में जाने से पहले इंदिरा गांधी ने आदेश करा कि हमसे मिलकर जाइयो, उसने ना मिलने अपने स्वाभिमान की लिया, मिलने नहीं गया तो जाकर अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह ने आप लोगों को जमीन का लेने बेचने का अधिकार जो दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह का आसान तो ये जो किसान बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, 7 चिप विधि भी उसका आसान नहीं तार सकते। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। चौधरी चरण सिंह के उदय से पहले कई गांवों में एक सिपाही आ गया तो लॉकडाउन लगा दिया उस कई गांवों में। चौधरी चरण सिंह ने बोलना सिखाया हमें। तो जहां विषय चौगामा और चौधरी चरण सिंह है, तो एक छोटी सी
बहुत सरलता की बात भी मुझे याद आई कि चौधरी चरण सिंह के घर में पौत्र का जन्म हुआ, आदरणीय जयंत चौधरी जी का जन्म हुआ, तो चौगामा के लोग बधाई देने गए। मेरे पिताजी भी उसमें शामिल थे, चाचा जी थे, बाकी लोग शामिल थे। तो चौ साहब ने बधाई स्वीकार की और उन्होंने कहा कि वह बधाई तो दे रहे हो, भैया पीछे रुक जाओ, भैया रुको रुको, अरे लड़के रुक जाओ तुम। तो चौधरी साहब ने बधाई तो स्वीकार की। उन्होंने कहा भाई चौगामा वालों बधाई तो दे रहे हो, पर बालक को गाय का दूध होना चाहिए, इसका ध्यान किया। तो उस प्रतिनिधि मंडल ने आके दहा से एक गाय थी, एक श्यामा गाय थी, और मास्टर धर्मपाल सिंह जी ने वो भिजवाई और वो उसके दूध को पी के, चौगामा के दूध को पी के जयंत चौधरी जी बने हुए हैं। भाई साहब आदरणीय विक्रम राणा जी बार बार पीछे कर रहे हैं, आप चाहे तो आगे का संचालन कर लें, नहीं तो मुझे जानकारी है, मैं वकालत करता हूँ, कई कई घंटे भी बोलता हूँ और एक एक सेकंड भी बोलता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप संचालन कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अगले हफ्ता के रूप में श्री सरोज राठी जी को बुलाना चाहता हूँ। सुस्ती से आप चले गए, कोई नहीं। श्री राजकुमार मास्टर जी इदरीसपुर से, राजकुमार मास्टर जी इदरीसपुर से जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रविंद्र राठी जी टीकरी से यहाँ है, मास्टर रविंद्र राठी जी आप आए और अपने विचार रखें। कर्मू खेड़ी की बताई भाषा, अब कर्मू खेड़ी में अगर चौगामा साथ ना दे तो वो सभी महानुभाव तो मेरे आपसे सभा के अपनी तरफ से अध्यक्षता कर रहे चौधरी जब चौधरी साहब स्वर्गीय चौधरी साहब इस क्षेत्र की सलाह देखिए, चौधरी चरण सिंह जी कैसे मन में न रखते हुए ने शुरू से ही सबसे बड़ा फायदा जनता में इतना विश्वास जगा दिया था कि उनके नाम पर पब्लिक इकट्ठी होने में कोई समय नहीं लगा था। एक समय था जब मोरारजी देसाई की सरकार में वे गृह मंत्री थे, तो राजनारायण जी के मंत्रिमंडल से निकालने पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी वे भी सरकार से निकाल दिए गए। तो उन्होंने चौगामा क्षेत्र के दहा गांव में एक पंचायत आहूत की और उस पंचायत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आए गए कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पैर उखड़ गए हुए, और उन्होंने अगले दिन ही जयप्रकाश नारायण को बुलाकर उनको पुनः सरकार में वित्त मंत्री के पद पर सुशोभित किया और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दोनों ही चीजों पर यहाँ चौगामा क्षेत्र में इतनी पब्लिक उनके एक आह्वान पर इकट्ठे होते थे कि सारा हिंदुस्तान थर्रा जाता था, इतनी पब्लिक वहां इकट्ठी होती थी। और मैं इससे बातें तो बताने को बहुत है। सन 67 में जब वे मुख्यमंत्री बने, उनका भी कांग्रेस से भी सपोर्ट मिली उनको। वैसे तो पहले सन 67 में ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वे उन्होंने अलग से जन कांग्रेस पार्टी बनाई और फिर बीकेडी, जो बहुत ही फेमस रहा दल उनका, ये रहा। और धन्यवाद, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं श्री जितेंद्र आर्य जी धनौरा से, आप आए और अपने विचार रखें। कि अब चौधरी चरण सिंह की जीवनी कक्षा 8 के परिषद के स्कूल में उसको एक सब्जेक्ट दे दिया और 31 नंबर उसका वो है, नंबर 31 पर वो लिखी जाएगी, ताकि बता रहे हैं आने वाली पीढ़ी चौधरी चरण सिंह की जीवनी को पढ़ा करेगी और वो समझेगी, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहला चांस है। और बधाई देता हूं एक शिक्षा मंत्रालय को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, कि जो चौधरी साहब के विषय में ये सब्जेक्ट जो लागू करा है, पहले ये हिंदी में, उसके बाद ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी ये लागू कर दिया गया है। ये आपकी खुशी की बात है, हमारे नेता के लिए है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक। धन्यवाद जी। अब हमारा आज का विचार गोष्ठी
संपूर्णता की तरफ बढ़ गई है। 4 या 5 वक्ता बाकी है। मैं अब तक जितने लोगों को बुलवाया जी की बात सबसे बड़ा उद्धार है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, अगर आप मेरी बात का बुरा सत्ता में मैं पूरे सदन से माफी चाहता हूँ। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इतने सच्चे और ईमानदार आदमी की बात बताते हैं, इनकी बारे में अगर हम कोई सही बात को भी, अगर किसी अच्छी बात को भी सही बता दें, वो बात तो अच्छी है पर गलत है तो वो गलत, उसको गलत ही मानना चाहिए। मेरी आपसे कल्पना अपील है, आपकी तरफ से नहीं करनी चाहिए। मुझे मना किया है कि आप संचालक के तौर पे बीच में ना बोले। ये जो उसरहार थाने की कहानी है, ये कई सालों से उसरहार कई सालों से ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रही है। ये कल्पना की कहानी है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का इतना बड़ा व्यक्तित्व था, 1 सेकंड में सारे पटवारी हटा दिए थे। उन्हें किसी थाने में जाने की प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं थी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये कहानी कतई काल्पनिक है। इस कहानी को अगर हम अपनी अगली पीढ़ी में भेजेंगे तो वो हमें गलत चीज भेजेंगे। बाकी मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मैं बात काट रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को बुलवाने का मुझे निर्देश हुआ था, जिनमें श्री हरेंद्र जी तमिलगढ़ी से, रामवीर सिंह जी, सुधीर जी तमिलगढ़ी से, कृष्णपाल डायरेक्टर जी, देशपाल जी गढ़ी कांगरान, पवन राणा निरकुड़े से, भाई प्रहलाद जी दोगट से, ओमवीर जी गैडबरा से, गुल्लू प्रधान जी दाह से, जयवीर सिंह जी कन्नड़ से, विनोद देशवाल जी जोधपुर से, रोहतास मास्टी पलटी से, देवेंद्र प्रधान जी बड़ल से, बिन्नू राणा जी दाह से। मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं इतने लोगों को इसमें नहीं बुलवा पा रहा हूं। अभी कार्यक्रम में 4 वक्ता शेष हैं। मैं सभी का नाम ले लिया, क्षमा चाहती। फिर भी अगर कोई सज्जन वक्ता के रूप में आपने विचार रखना चाहते तो मेरा नाम, मेरे पास नाम भिजवा। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री बालक राम जी बड़ौदा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। श्री बालक राम जी आए और अपना विचार सभी को मेरा नमस्ते। आज की इस चौधरी चरण सिंह जी पुण्यतिथि सभा के अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक आदरणीय एडवोकेट जी, उपस्थित सभी पुरुष, आप सभी उनके जीवन चरित्र से परिचित हैं। आपने पढ़ा भी होगा उनका जीवन चरित्र, और कुछ घटनाएं यहाँ बता भी गई उनके आदर्शों के बारे में, इसीलिए सबसे पहले दर्ज किया गया। और मैं भी उनके सिद्धांत जो थे, आर्यत्व के सिद्धांत, उनके विषय में एक घटना सुनी थी। मैं उसी घटना को यहाँ प्रस्तुत कर रहा सुनी थी। हमने हमारे आर्य उन्होंने घटना सुनाई, और वो घटना ये थी अपने आर्यत्व के बारे में ही, उनके विषय में कि कोई 13वीं हो रही थी दिल्ली में, और मुझे शायद याद आ रहा है बिरला जो थे उनकी 13वीं थी, ठीक से याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि वहां पर जब उनका नंबर आया श्रद्धांजलि का, तो कहते हैं कि उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाए उनकी उस तस्वीर पर। जब पुष्प नहीं चढ़ाए तो अनेकों चर्चाएं वहां हुई। बहुत लोग थे, कहा कि ये तो घमंडी है, जाट है, पता नहीं क्या क्या बातें वहां उनके विषय में हुई। लेकिन और भी उनके इस प्रकार की घटनाएं हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां से वे आ गए, कार्यक्रम समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद ये बातें लोगों ने कही सुनी, लेकिन जब वे घर आ गए तो उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति ने उनको पत्र लिखा था कि चौधरी साहब आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, आपने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा,
बहुत ही आप जो है सिद्धांतवादी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस कार्य को किया है। तो मैं जहाँ उनका आर्य उसमें नंबर आता है आर्य सिद्धांतों में, तो हम उसमें कहाँ तक खड़े हैं उन सिद्धांतों के विषय में, हम इस पर विचार करें और विचार करते हुए इस आर्यत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जय आर्यवत। धन्यवाद। मैं श्री जसवीर प्रसाद राजकुमार जी कन्नड़, विनोद राणा जी दहा, राजीव राणा जी बड़ल, वीर सिंह जी दहा, ओमकार राणा जी दहा, राहुल जी गढ़ी का विराट से भी क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता परम आदरणीय भाई साहब वीरेंद्र राणा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने विचार रखें। जी आ जाइए। अभी केवल 4 वक्ता बाकी है और एक कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष जी का भाषण होगा और फिर उसके बाद ही सभा पूर्ण हो जाएगी। हल्का पकड़ा नहीं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी पुण्यतिथि है, किसानों के नेता थे। अरे हल्का पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मचा रहा बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करना हूँ ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। चौधरी चरण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस बहुत ही शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय धर्मवीर पवार साहब और बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से जितनी बड़ाई की जाए वो उतनी कम इस सभा का संचालन कर रहे मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, मेरे प्रिय भाई सुनील पवार जी और मेरे से पूर्व वक्ता, चाहे जो भी रहे, जो भी मंच पर आए, जिस तरीके से आप लोगों को संबोधित किया चौधरी चरण सिंह जी के लिए और इस चौगामा की उपलब्धियां बताने के लिए इस चौगामा क्षेत्र को, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक कॉल पर जिस तरीके से आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए चौगामा क्षेत्र से, यही चौगामा की उपलब्धि है कि जिस भी काम में चौगामा के लोग लगते हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, पूरे तन मन धन से पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं। मैं अपने आप को अपने से पूर्व वक्ताओं के साथ संबंध करते हुए जो उन्होंने बातें कही, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन चाहे चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए चाहे नहर की बात रही हो, चाहे चकबंदी की बात रही हो, चाहे वो गन्ना किसानों की बात रही हो, गेहूं के किसान की बात रही हो, आलू के किसान की बात रही हो, तमाम जिस तरह के चौधरी साहब ने हम किसानों को खेती करने का अधिकार दिया, बहुत तमाम बातें हैं। क्योंकि मैं लंबी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि जो बाद में बोलने का नंबर आवे उससे आदमी उकता भी ले। किसान और बुजुर्गों, चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे, किसान की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर के गुजरता है, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। इस देश का किसान संपन्न होगा तो ये देश संपन्न होगा, ये चौधरी चरण सिंह जी कहते थे। चौधरी चरण सिंह जी सत्यनिष्ठ, राजनीति में ईमानदारी का अगर कोई प्रेरणा के स्रोत हो कोई हो सकते हैं तो वो चौधरी चरण सिंह हैं। इतने ईमानदार राजनेता इस भारत के राजनीति में कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता जितने ईमानदार चौधरी चरण सिंह जी थे। तमाम संघर्षों के बावजूद उन्होंने इन किसानों का नेतृत्व किया। बड़ी अड़चनें, बड़े संकट चौधरी चरण सिंह जी पर आए, तमाम सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत कम समय में वो सत्ता में रहे, लेकिन जब सत्ता में रहे इन किसानों के लिए जो कलम चलती थी, इनके उद्धार के लिए चौधरी चरण सिंह जी की कलम चलती थी।
लेकिन न जाने कितनी बार वो आपके लिए संघर्ष करके कितनी बार जेलों में गए। जेल में जाने के बाद वो पुस्तक लिखते थे और जेल में जाने पे वो आप लोगों के लिए सोचते थे। जेल में भी वे अगर सोचते थे तो वो सिर्फ किसानों और किसानों के लिए सोचते थे। इस देश का किसान कैसे उन्नति करेगा, यही उनका विचार था। और विचार करते करते आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी 39वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं आज उनको याद करते हुए लंबी बात नहीं करता, बस एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूं। 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, अरे 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूंगा, ए मीनारो तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, चौधरी चरण सिंह का पता चांद और सितारों से पूछूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप हमेशा समझते हैं और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे थोड़ा धीरे से चल रहा था, इसलिए क्रम तोड़ते हुए आपको पहले बुलवाया गया। अब मैं श्री राजपाल सिंह जी कन्नड़ को अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पे आए और अपने विचार रखें। क्योंकि ये कार्यक्रम कन्नड़ गांव में हुआ, तो आप एक होस्ट के रूप में भी अपनी 2 बातें रखेंगे। और हमारे आदरणीय बंधु एडवोकेट समीर, यहाँ छोटी जांच के विषय में ही चर्चा चल रही है और ये ऐसा कि ये कभी भी इसके लिए बहुत समय की जरूरत है। मैं खास करके एक आप लोगों को चौगामा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। यहाँ इस देश में मुस्लिम सल्तनत, मुगल, ये सब लोग आए और उन लोगों की नजर इसी दोआब क्षेत्र पर रही। ऐसा भी हुआ कि उनके खजाने की जो पूर्ति है इसी चौगामा क्षेत्र ने की थी। ये चौगामा क्षेत्र है और जिस नेता का ये हाथ पकड़ लेता है उसे तो वही प्रधानमंत्री की सीट की ले जा करके छोड़ता है। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने आप लोगों को सम्मान और स्वाभिमान इतना दिया कि विदेशों में भी किसान का नाम पहले लिया जाता है। मंच पे उसका बहुत आदर और सम्मान होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं इस कार्यक्रम में लगभग सबको जानने का हो गया। मैं संशोधन कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से क्षमा मांगी। अब मैं अपने समय साथ रहने वाले मेरे भाई जी और रामचंद्र जी, अगर मैं उन्होंने से क्षमा मांग और इन्हें बुला दूं तो मैं बेईमानी। मैं बेहद विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने दोनों भाइयों से, और ये सामने मेरा भाई बिट्टू खड़ा होकर इधर आ जा, खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ मंच पे। आदरणीय जी, रामचंद्र भाई साहब जी, आप इधर आ जाओ। मैं पूरा विशेष अधिकार करते हुए आप तीनों से क्षमा मांगता हूँ कि आप हमेशा बोलते रहे, संचालन करते रहे इस कार्यक्रम में। मैं आज आप सभी मांगता हूँ कि माफ कर, भीड़ की वजह से आपको नहीं बुलवा पा रहा हूँ, क्या सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। समय के कमी के कारण बुलवा पा रहा हूँ। मैं श्री संजय राणा जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री संजय राणा जी मौजूद हैं। आप बेहद विद्वान है, पर्यावरण का अपना बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है। आपके वजह से चौगामा गौरवान्वित हुआ है। आपका नाम आखिर में रखा था संजय भाई साहब, सिर्फ इससे रखा था कि आपका व्यक्तित्व, आपकी मेहनत बहुत बड़ी है और मेहनत चौधरी चरण सिंह के अनुरूप। तो आप अपने बात सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, मैं अपने वक्ताओं से अपने आप को जोड़ते हुए मैं चौधरी चरण सिंह जी को जिस दृष्टि से देखता हूँ
वो दृष्टि ये है कि अगर चौधरी साहब की बताई हुई बातों को हम से अक्षर स्वीकार करते तो आज पूरा विश्व एक वैश्विक विपत्ति से जो गुजर रहा है, जिसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं, उससे ना गुजरता। क्योंकि चौधरी साहब उन्होंने सारी उम्र एक सतत विकास की बात की है, और सतत विकास किस चीज की? गांवों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विकास। उन्होंने सारी उम्र बड़े उद्योगों का विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे आज से 50-60 साल पहले कि एक ऐसी वैश्विक समस्या इस पूरे विश्व के सामने होगी बड़े उद्योगों की वजह से, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आज हम 29 मई को बैठे हैं, और 29 मई को एक ऐसे मौसम में बैठे हैं कि शायद पंखे की आवश्यकता नहीं महसूस। क्यों? क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब उनके विचारों के विपरीत जाते हुए हमने जो विकास किया है, उसी का ये परिणाम है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सिर्फ एक आह्वान करूंगा कि अगर हम चौधरी साहब के सच्चे अनुयायी हैं, रियल फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से आप बताए हुए इकट्ठा हुए चौगामा क्षेत्र से बातें हैं, जिसमें ग्रामीण गांवों को सशक्त करना, खेती को सशक्त करना, ग्रामीण उद्योगों को सशक्त करना, उद्योगों को सशक्त करना, ये समय की मांग थी और उनकी ये मांग थी। उसी चले तो शायद हम इस समस्या से बच सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद जी। अब मैं श्री प्रेम जी से अनुरोध करता हूँ, प्रेम सिंह राणा जी से, कि आप भी अपने विचार और श्री वीरेंद्र जी मुलचंद से आप कि आज ऐसे समय पे एक आप ये करते हैं कि प्रति भोज हमारा ब्रह्म योग चल रहा है, इस पर संकल्प ले लें भाई हम इस काम को भी इसको याद रखें। जय हिंद, जय भारत। श्री सत्येंद्र सिंह जी चेयरमैन साहब ने कहा से श्री सतवीर सिंह जी, श्री निरंकार जी प्रसार से, श्री निरंकार जी प्रसार से, परम सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और चौगामा क्षेत्र से सभी सज्जन मेरा एक प्रस्ताव है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति 2 घंटे से चौगामा क्षेत्र के विषय में बात हो रही थी और चौधरी चरण सिंह से संबद्ध किया जा रहा था। इस चौगामा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की आज कोई मूर्ति नहीं बनी है। ये मेरा एक प्रस्ताव है कि चौगामा क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर के कोई किसी भी जगह पर एक मूर्ति का प्रस्ताव रखें और उसकी शुरुआत में 51 रुपए देने की घोषणा यही सही करता हूँ। बहुत धन्यवाद। श्री अवधेश जी टीकरी से आदरणीय विधायक जी वीरपाल आंटी जी के भाई श्री अवधेश, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय जी, नौजवान साथियों, मैंने चौधरी चरण सिंह को नजदीकी से तो नहीं देखा जाते, पर उनकी सभाओं में जरूर 10-15 सभा मैंने देखी है। जब चौधरी साहब बड़ौद में जनसभा कर रहे थे तो मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। एक फील्ड में सभा थी और चौधरी साहब की सभा हो
और उसमें मतलब इस क्षेत्र का आदमी ना रुके, ऐसा नहीं हो सकता था। जब सरोज बहन जी और साहब सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चौधरी साहब को एक विचार नाम है, उनके काम नागपुर अधिवेशन हो, तो नहरों की पटरी पर चलना हो, कृषि कानून हो, चकबंदी कानून हो, ये तो एक विचार है। वीरेंद्र वर्मा जी जब मैं बीएससी में पढ़ने गया, वीरेंद्र वर्मा जी अपने घर बैठे थे, वे बीमार हुए, तो वे बीमार होने के बाद में दिल्ली हॉस्पिटल में गए, किसी में भर्ती थे, वहाँ चौधरी साहब उनका पता लेने के लिए चौधरी साहब कहते हैं, हे वर्मा जी यहाँ बड़े, अरे मैं अभिनंदन में हॉस्पिटल में भर्ती कराता, जब ही उन्होंने कहा चौधरी साहब आपका निशान है। उसके बाद चौधरी साहब का मैंने देखा कि पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी राज्यसभा भेजे, फिर मैंने वर्मा जी की किताब भी पढ़ी, मैं उनके पास रहा वर्मा जी के, उन्हीं की कुर्सी पर रहा। एक पवन था लालाजी भगत के, उनका अजय और तो चौधरी साहब ने फिर प्रोग्राम किया। हमारे दूसरी थे राजपाल राणा जी, रण सिंह कुमार जी और वेदपाल कुमार जी और मूलचंद प्रधानाचार्य थे हमारे, तो उनकी वो सभा भी सुने मैंने, उनके विचार भी सुने। तो डोगट की सभा में, उसकी बड़ौद की सभा में चौधरी साहब ने कहा था, वो विचार कितना वो था, उस विचार को मैं आज भी सुनता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मतलब यह अपने धंधे के साथ साथ में अपने बच्चों को दुकान रोजगार कुछ न कुछ करवाना चाहिए। तो वो एक विचारधारा थी जिस पर आज लगे हम 30 साल के बाद में आज लगे रोजगार पर, जिसे चौधरी साहब 30 साल पहले लगे थे। यही मेरा विचार है कि चौधरी साहब को एक नाम था, वो तो विचार था, उनके काम को आज हम याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए श्री गौरव राणा जी, शाह अरविंद जी पलटी, प्रमोद राठी जी, सत्यदेव जी और यशपाल सिंह त्रिपुरा, भीम सिंह जी, सहदेव जी, नरेंद्र सिंह जी, संजीव डायरेक्टर जी, सभी को क्षमा चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम की संपूर्णता के लिए इससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय भाषण के बुलाऊं, मैं मंच पर श्री रामचंद्र जी को, श्री आनंद जी को एक साथ पुनः आमंत्रित करता हूं और श्री विक्रम राणा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप संयुक्त रूप से सभी का आभार व्यक्त करें और बहुत ही छोटे शब्दों में एक साथ आभार व्यक्त करें तीनों। भाई सभी लोग जो चौगामा के बहुत छोटे से नोटिस थे, हमारे केवल मात्र एक टेलीफोन मात्र पे आप सभी लोग आए, अपना बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया। पत्रकार बंधु, आप सब पूरी मीडिया का आपका बारंबार धन्यवाद है और सभी साथियों का धन्यवाद है। और इस कन्नड़ ग्राम का और यहाँ के जो मास्टर राजपाल सिंह जी जिनका ये वेंकट हॉल है, इन्होंने जो योगदान दिया इन्हीं का भी और सभी गांव वालों का बारंबार दिल की गहराई से धन्यवाद। ये चौगामा एकता हमारी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी आप लोगों का। और ये जो हमारे संचालक महोदय हैं, इनका भी ये एक विचार है और विचार की शक्ति सदा बहुत बड़ी होती है और विचार ये भी एक पैदा होगा। चौधरी चरण सिंह का एक विचार बना तो आज भी जिंदा है, ईसा मसीह का एक विचार बना आज भी जिंदा है, दयानंद का एक विचार बना आज भी जिंदा है, ये एक चौगामा का एक विचार है, ये जिंदा रहेगा, जिंदा था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। मैं जिस बात के को लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत संचालक के रूप में की थी, मैं उसे पुनः दोहराते हुए मैं आप सभी से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं कुछ लोगों को अनजाने में, कुछ को समय की व्यवस्था में नहीं बुला पाया, कुछ लोगों के नाम मैं संभवतः नहीं ले पाया हूं। यद्यपि उसमें
गलती है, फिर भी मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सीधे सीधे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी को बहुत ही मान सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप अपना अध्यक्ष भाषण दें। भाई ये जो विजेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र प्रधान जी और धर्मपाल जी और धर्म कुमार जी और ये अमृत दरोगा जी और जयवीर जी, मुखिया जी, जितेंद्र जी, ये सभी लोग जो गांव वाले हैं ये भी सब बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने जो काम किया उसके लिए इनका ही वंदन अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। दूसरे, आप सब चौधरी साहब के अनुयायी हैं। चौधरी साहब से जो हमें शिक्षा मिली उसको हमें अनुग्रहण करना चाहिए उसको। और आज के कार्यक्रम से हमें विशेष रूप से शिक्षा मिलती है, हम सच्चे रास्ते पर चले और स्वाभिमानी बने। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने शांतिपूर्वक अपने विचार रखे और दूसरे भाइयों के विचार सुने। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। प्रसाद